ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्महत्या करने वाली आत्मा के लिए शांति का सहज उपाय। ये शब्द प्रचलित है, आत्महत्या, परंतु वास्तव में कभी भी आत्महत्या होती नहीं। क्योंकि आत्मा तो अमर है। हत्या करते हैं देह का, और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं आत्मा की। हत्या करते हैं देह की, प्रार्थना करते हैं आत्मा के लिए शांति की। क्योंकि देह तो एकदम शांत हो ही गई, अब वो देह तो हिलेगी नहीं, देह तो कुछ करेगी नहीं। अब आत्मा की शांति कैसे मिले? जैसे आत्मा ने देह को छोड़ा, देह शांत हो गई, उसी प्रकार से आत्मा शरीर से मुक्त होते ही, अलग होते ही, शरीर के सभी कर्म से, सभी कामनाओं से, सभी भावनाओं से, सभी जो भी उसके रहे हुए कर्म है, उन सब से एकदम डिटैच हो जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि मैंने मां के गर्भ में प्रवेश करना है और मुझे अपना शरीर बनाना है। वो ऑटोमेटिक अपने शरीर की रचना शुरू कर देती है। शरीर अब नया बन रहा है, उसका लक्ष्य उधर है। आज तक हम बहुत बड़ी भ्रांतियों में भटकते थे कि किसने अपने देह की हत्या कर दी है, स्वयं हत्या कर दी है, इसलिए उसको शरीर नहीं मिलता, वो भटकती रहती है। परंतु आज हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना है, यह वर्ल्ड ड्रामा के अंदर कोई भी आत्मा शरीर से तब तक नहीं निकल सकती जब तक उस आत्मा का शरीर छोड़ने का समय नहीं आ जाता। एक सेकंड पहले आत्मा शरीर को नहीं छोड़ेगी, एक सेकंड लेट आत्मा शरीर को नहीं छोड़ेगी। परमात्मा भी चाहे, किसी और की तो बात अलग है, परमात्मा भी चाहे तो भी कोई आत्मा एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट शरीर को नहीं छोड़ सकती। आत्मा को भी अपना शरीर एक्यूरेट टाइम पर छोड़ना है, एक शरीर छोड़ना और दूसरा शरीर लेना है, वो भी एक ही सेकंड के अंदर। ये इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर एक विशेष यूनिक विशेषता है कि ड्रामा एक्यूरेट चलता है। आत्मा यहां से शरीर छोड़े उससे पहले उसका 3 महीने का गर्भ तैयार होता है। तीसरे महीने में आत्मा ने मां के गर्भ में, भ्रूण में प्रवेश करना है और मां ने अनुभव करना है कि आज मेरे पेट में कुछ मूवमेंट हुआ। आत्मा का प्रवेश होता है, इससे पहले मूवमेंट नहीं होती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि
आत्मा जब तक शरीर में है तब तक उसका उस शरीर के द्वारा जो कार्मिक अकाउंट है वो उसने किया। अब उस शरीर के द्वारा उसका कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, अब उसका कार्मिक अकाउंट, कार्मिक क्षेत्र चेंज हो जाएगा एक ही सेकंड के अंदर। चाहे उसकी मां पूरे वर्ल्ड के किसी कोने में हो, उसने एक ही सेकंड में यहां से शरीर छोड़ना है और वहां उसमें प्रवेश करना है। क्योंकि आज तक जितनी भी प्रार्थना सभाएं होती आई उनके अंदर कहा जाता है भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। परमात्मा किसकी आत्मा को शांति देगा और किसकी आत्मा को शांति नहीं देगा, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे तब परमात्मा सुनेगा। परमात्मा को हम प्रेयर करेंगे तो परमात्मा सुनेगा, हम प्रेयर नहीं करेंगे तो वो नहीं सुनेगा। ये प्रजातंत्र में होता है कि बहुत सारे लोग जो कहें वो मानना पड़ता है। यहां यदि सारी दुनिया भी कहे, परमात्मा ने वो करना है जो ड्रामा में होना है। परमात्मा किसी के कहने से कुछ नहीं करते। ये अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से बिठाना है। जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है उसने इधर से शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर बनाना शुरू, दूसरे शरीर से उसका पाठ शुरू, कर्म क्षेत्र में आने के बाद शांति नहीं, कभी नहीं हो सकती। शांति तो मिलती है केवल शांति धाम में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में, निर्वाण धाम में, जहां आवाज ही नहीं। और शांति धाम में सारी आत्माएं एक साथ जाती हैं, कोई भी आत्मा पहले नहीं जाती। परमपिता परमात्मा शांति धाम का गाइड बनकर सभी आत्माओं को एक साथ लेके जाते हैं। इससे पहले यदि कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसका कर्म क्षेत्र केवल चेंज होता है, कर्म की रूपरेखा चेंज होती है। जैसे कोई किसी कंपनी में काम करता है, उस कंपनी के काम कर रहा था, जिस पल उसने कंपनी को छोड़ा वो काम बंद, अब उसने दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया तो दूसरी कंपनी वाले काम करेगा, पिछली वाली कंपनी से उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि कुछ कंपनी में लेना देना है तो उसके लिए आना जाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से किसी आत्मा को आपके साथ या पिछले परिवार के साथ कोई कार्मिक अकाउंट है तो वो आ करके किसी के भी शरीर का आधार लेकर के उसके साथ पाठ बजा सकता है। जब आप चाह करके भी किसी के जीवन में शांति ला सकते हो, विचार करके देखो। जिसके जीवन में दुखों का हिसाब किताब है, उसके जीवन में कोई चाह करके भी उसके जीवन में शांति नहीं ला सकता, तो जीवन तो उसका अब भी चल रहा है। जब तक आत्मा परम धाम से इस संसार में आ गई है तब तक उसका जीवन चलता ही रहेगा। एक जीवन खत्म हुआ, दूसरा जीवन शुरू। एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ा, दूसरा शरीर रूपी वस्त्र पहनकर पाठ बजाना शुरू। केवल ड्रेस चेंज की है, पाठ तो चल रहा है। इस संसार से हर आत्मा आने में अलग अलग समय पर अपने पाठ अनुसार आती है, परंतु इस संसार से घर जाने का नियम केवल यही है कि सभी आत्माएं एक साथ परम धाम जाती हैं और एक ही सेकंड में जाती हैं। परम धाम में सबको शांति होती है। इतनी शांति होती है कि कोई संकल्प भी नहीं, आवाज भी नहीं, कोई कर्म भी नहीं, कर्म करने का संकल्प भी नहीं। उस शांति को पाने के लिए सहज उपाय है स्वयं की सच्चाई को समझना, परमात्मा को पहचानना,
परमात्मा की डायरेक्शन पर अपने जीवन को चलाना। जितना जितना परमात्मा डायरेक्शन पर अपने जीवन को चलाएंगे, आपके जीवन में सुख और शांति आती जाएगी। परंतु जो परम धाम की शांति है वो तो परम धाम में ही मिलेगी। परमात्मा को याद करना माना सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का कहना मानना। जो अब परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को करने के लिए कह रहे हैं, वो करना है। जिसको करने के लिए मना कर रहे हैं वो नहीं करना है। ठीक है। और कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आपका अधिकार है। आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि वहां आपके प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।